हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इन विच ईच साइड मेजर्स 13 सेंटीमीटर। तो ईच साइड का जो मेजरमेंट है 13 सेंटीमीटर है एंड हुज हाइट इज 23 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एज सोन इन द गिवन फिगर, जो कि दिखाया है यहां पे। ओके, तो ये बताइए, बस हाइट दे दिया, यहां से लेकर के यहां तक हाइट दे दिया है और इच साइड का लेंथ दे दिया है और बोला है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको बहुत सारी चीजें अभी बैकग्राउंड में जाननी पड़ेंगी। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब समझिए। रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या होता है कि इच साइड सेम होगा, इक्वल होगा और इच एंगल विल आल्सो बी इक्वल। ओके, तो मत पूछिएगा कि इच एंगल कितना होगा सर, वो आप खुद पता करिएगा। खैर, हमारा मेन मकसद है यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना। ओके, तो ए से लेकर के डी तक यदि हम ए डी को मिला दें तो होगा ये कि ये जो पूरा हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ये दो ट्रेपेजियम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोचोगे कैसे? चलिए पहले मिला के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यदि हम इसको ओके मिल गया, तो यदि ए और डी को हमने रफली यहाँ पे मिला दिया है डॉट्स से, तो मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट है ए डी। तो क्या हुआ है, ये रेगुलर हेक्सागन होने के कारण ए डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। फिर से सुन लीजिए, रेगुलर हेक्सागन होने के कारण ए और डी को मिलाने पर, मतलब अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने पर जो डायगोनल बनता है वो डायगोनल ई एफ और बी सी इन दोनों के पैरेलल होता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ए एफ ई डी ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम भी है, लेकिन वो देखिए यहां पर दो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, मींस ए एफ और ई डी, ए एफ और ई डी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब कि ए एफ ई डी जो क्वाड्रिलेटरल है, ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम है। और ठीक ऐसा ही ट्रेपेजियम इधर वाला भी है, ये भी आइसोसेलस ट्रेपेजियम है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों ट्रेपेजियम्स की एरिया? और दोनों का ट्रेपेजियम की जो एरिया होगी वो एकदम इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है इन ऑल वेज। मतलब ये रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागन है, इस कारण से ये सिमेट्रिकल है। और हम यदि केवल एक ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड कर लें तो दूसरे का आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे फिर? हमें एक ट्रेपेजियम की एरिया निकाल करके उसका दोगुना कर देना है, इस पूरे होल हेक्सागन की एरिया निकल जाएगी। यही हमारा मकसद है। लेकिन हमें एक ट्रेपेजियम की एरिया निकालने के लिए हमें क्या हमारे पास होना चाहिए? दो पैरेलल साइड्स जो होते हैं उन दोनों का लेंथ पता होना चाहिए, प्लस हमें पता होना चाहिए हाइट, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड्स। ओके, मीन्स हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये कितना है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। तो क्या करेंगे, हमको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं दूर तक, आगे तक, और ये मिल जाएगा। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको भी मिला दें यहाँ पर तो सिमेट्रिसिटी दिखेगी आपको कुछ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो एडी है, एडी जो डायगोनल हमने बनाया है मिला करके अपोजिट वर्टिसेस को, यहाँ पर ये जो डायगोनल है वो टोटल इसका लेंथ दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये वाला कितना है, मतलब कि ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है। लेकिन ये जरूर पता है कि जितना भी ये होगा उतना ही ये होगा, ये हमें जरूर पता है। तब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 13 सेंटीमीटर ये है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी 13 ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों, तो ये भी 13 ही होगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यदि ये 13 सेंटीमीटर होगा तो 23 में से यदि 13 माइनस कर दें तो जो भी आएगा वह इसका और इसका सम आएगा, है कि नहीं? तो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि हम 23 में से माइनस कर दें 13 तो मिलेगा हमें 10
10 सेंटीमीटर मीन्स इसका और इसका दोनों का सम जो है 10 है, और हमें ये भी पता है कि ये दोनों इतना और इतना, ये दोनों जो है इक्वल हैं। हम कुछ नाम दे दे तो सही रहेगा, इतना उतना बोलने में अच्छा नहीं है, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, और ये कहाँ तक गया था, एफ तक, एफ जी और एच, ठीक है। तो ए जी और डी जी दोनों जो है इक्वल हैं, और दोनों का सम जो है 10 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया है। तो हम इसका लेंथ भी पता कर सकते हैं, ए जी कितना है, तो हम 10 का आधा कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये। तो हमें एक ही ट्रायंगल से काम चल जाएगा, मतलब कि हम केवल यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री होगा हमेशा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, इसलिए 90 डिग्री पे ही कट करेंगे। ओके, तो अब देखिए मतलब ए एफ जी जो ये ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें फाइंड करना है एक्चुअली एफ जी फाइंड करना है। तो एफ जी फाइंड करने के लिए हमें दो साइड्स मिल चुके हैं, ए एफ और ए जी मिल चुका है, तो हम निकाल सकते हैं एफ जी बाई द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है ये वाला सारी चीज़ें, उसको भी आप लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा, आप खैर मैं लिख देता हूँ। आप कहेंगे कि क्यों नहीं लिखते हैं सर आप, ओके ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो मैंने जो भी अभी किया है अब लिखता हूँ मैं, कैसे निकालूंगा, ओके, वी हैव ए डी ओके, ए डी माइनस ए डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, ओके। और हमें पता है ये वाला देखिएगा, एफ ई इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 13 पता हमें है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक साथ, एफ ई इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर इतना मिल गया है, तो हमें निकालना एक्चुअली है ए जी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए जी, सिंस ए जी इज इक्वल टू डी एच एंड दिस टू आर इक्वल टू हाफ ऑफ, यदि हम हाफ कर दें, जो मैं देखिए मैं जो बताया था आपको वही मैं कर रहा हूँ, हाफ कर दें किसका, ए डी में से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 23 में से यदि माइनस कर दें ये बीच वाला जी एच और उसका हाफ कर दें तो हमारा डी एच या ए जी निकल जाएगा। हमें वही तो ए जी तो निकालना है, ए जी और डी एच दोनों बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर 1/2 ए डी कितना होगा 23 माइनस ये मैंने जो किया था वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 10, तो 2 × 2 और 2 × 5 = 10, 5 मिल गया, मीन्स मिल गया हमें 5 सेंटीमीटर। तो हमें मिल चुका है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए जी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए एफ जी, हमें एक्चुअली फोकस कहाँ करना है, एफ जी का लेंथ निकालना है, तभी तो निकलेगा ट्रेपेजियम का एरिया, ओके। इन ट्रायंगल ए एफ जी, यहाँ से डायरेक्ट लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, इन ए एफ जी बाई पाइथागोरस, यहाँ पर समझ रहे हैं आप ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, ए एफ जी में ध्यान दीजिएगा, ए एफ जी में हम जानते हैं ए एफ क्या है, हाइपोटेनस है, राइट। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ जी का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर। तो ए एफ का स्क्वायर कितना होगा, ए एफ की वैल्यू आप जानते हैं 13 है क्योंकि साइड है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी मंस निकालना आपको है यही, और ये 5 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, एफ जी को निकालेंगे तो 5 को स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, मीन्स एफ जी स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाइनली एफ जी स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यदि आपको स्क्वायर नहीं पता तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है क्या, 13 माइनस 5 मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, है कि नहीं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे आसानी से निकल जाएगा क्योंकि केवल आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। 13 माइनस 5, तो 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आएगा,
13 + 5 करेंगे तो 18 आएगा, राइट। 18 8 जा 144 और इतना मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें एफ जी एक्चुअली निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो मतलब 144 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो 12 सेंटीमीटर आ गया क्या, एफ जी। अब एफ जी आने के बाद अब एरिया निकाल सकते हैं टोटल इस हेक्सागन का, और वो हम इस तरह निकालेंगे कि ट्वाइस ऑफ कर देंगे, ट्वाइस ऑफ द ट्रेपेजियम ए एफ ई डी। ओके, तो हम इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, हेंस एरिया ऑफ द हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखिए क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर किया जा रहा है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रैप मीन्स ट्रेपेजियम, ओके, ट्रेपेजियम ए एफ ई डी। तो क्यों हम जो है 2 टाइम्स कर दे रहे हैं केवल ए एफ ई डी, मीन्स केवल हम इसका एरिया निकाल करके, देखिए हम इस ट्रेपेजियम का निकाल रहे हैं एरिया, ठीक है। ये जो ट्रेपेजियम है तो ये आधा पूरा है कि नहीं, दोनों। तो यदि हम एक का निकालेंगे तो उसका दोगुना कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा, तो इसीलिए 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट हेक्सागन का निकल जाएगा, इसलिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, तो हम जानते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, तो हमारा पहला है ए डी प्लस एफ ई, मल्टीप्लाइड बाई हाइट मीन्स एफ जी, है कि नहीं। देखिए एफ जी आ गया ना, यही एफ जी निकालना था हमें, एफ जी। अब यहाँ देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब बस हमें क्या करना है, फाइंड कर लेना है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ध्यान समझिएगा, ए डी प्लस एफ ई, ए डी कितना है 23 है, 23 प्लस एफ ई कितना है, एफ ई मीन्स ये वाला, ये आपका 13 ही है, ओके, मल्टीप्लाइड बाई एफ जी कितना है 12 है, राइट। तो अब मेरे ख्याल से इसमें आंसर आ जाएगा, ओके। 23 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 26 एंड 26 36 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 12 6 जा 72 का 2 7 कैरी ओवर, 12 3 जा 36 एंड 7 36 एंड 7 43 432 क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा क्रेजी था एक्चुअली क्योंकि हमें यहाँ पर इसको निकाल कर करना था। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, जो मैंने मेथड बताया इससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, आप ये जो लेंथ निकला है, कितना निकला एफ जी निकला 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि ये भी कितना होगा 12 होगा, जी बी होगा 12 GB होगा 12 होगा, ओके। 12 और 12 कितना होगा 24, मीन्स ये 24 है और ये वाला क्या है 13 है, तो 24 और 13 हमें इस रेक्टेंगल की एरिया पहले निकाल लेंगे। आप दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, इस रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे, उसके बाद हमें जब इसका बेस मिल ही गया है तो हाइट भी पता है 5 सेंटीमीटर, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल की एरिया निकल जाएगा पूरा कंप्लीट। उसी तरीके से इसका भी एरिया निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का भी। तो आप इन तीनों को यदि ऐड कर देंगे तब भी आएगा इतना ही आंसर, ओके। कोई तीसरा मेथड होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।